जब मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स जैसे किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे, जुजित्सु वगैरह के माहिरीन के आपस में मुकाबले करवाए जाते हैं तो जो खेल वजूद में आता है उसे MMA कहा जाता है। MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स अब अमेरिका में एक कल्चरल फिनोमेना बन चुका है। 1990 की दिहाई में शुरू होने वाले इस खेल को इतनी शोहरत हासिल हो चुकी है कि बहुत से अंदाज़ों के मुताबिक इसे देखने वालों की तादाद अमेरिका में बॉक्सिंग के शायकीन से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। Mixed martial arts is really truly that sports entertainment product that has unlimited potential. आज अगर अमरीकियों से पूछा जाए कि बॉक्सिंग का मौजूदा चैंपियन कौन है तो बहुत कम लोग जानते होंगे, मगर किम्बो स्लाइस और फ्रैंक शैमरॉक MMA की दुनिया के ऐसे नाम हैं जिन्हें आज बहुत लोग जानते हैं। इन्हीं सुपरस्टार्स में से एक हैं रेफरी यामासाकी। क्योंकि ये बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स में रेफरी रह चुके हैं, इस वजह से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में MMA के शायकीन में रेफरी मारियो यामासाकी एक सेलिब्रिटी की हैसियत हासिल कर चुके हैं। दुनिया भर में इस खेल की शोहरत इस कदर हो चुकी है कि रेफरी यामासाकी जहां भी जाते हैं लोग इनको रोककर इनके साथ तस्वीरें खिंचवाना शुरू कर देते हैं। मैं इंग्लैंड एक रेफरी के तौर पर गया तो मैनचेस्टर और दूसरे शहरों में लोगों की दिलचस्पी देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। यूरोप में एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान है क्योंकि सब इलाके करीब करीब हैं। आयरलैंड और स्कॉटलैंड वगैरह से लोग अक्सर आया करते हैं। जब शहर में मैं ठहरा तो वहाँ पर सड़क पर निकलना अजाब बन गया। कोई मेरा ऑटोग्राफ मांगता था तो कोई मेरे साथ तस्वीर खिंचवाना चाह रहा था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये खेल दुनिया में कितना मकबूल है। मगर इस खेल की शुरुआत बहुत मुतनाज़े अंदाज में हुई थी। शुरू में ये मुकाबले बगैर ग्लव्स के नंगे हाथों लड़े जाते थे और खिलाड़ी लहूलुहान हो जाते थे। इस खेल की बर्बरियत की वजह से इसे अमेरिका में बहुत से हलकों की तरफ से मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। इन मुखालफीन में बड़ा नाम जॉन मैकेन का था। आहिस्ता आहिस्ता इस खेल को माशरे के नज़दीक काबिल कबूल बनाने के लिए तब्दीलियाँ की गई। अगर मैं नंगे हाथों आपको मुक्का मारूं और वो यहाँ लगे तो फौरन खून निकलना शुरू हो जाएगा। ग्लव्स पहनने के बाद इसमें वक्त लगता है। ये सिर्फ 4 आउंस के ग्लव्स सिर्फ आपके हाथों को टूटने और चेहरे को कट जाने से बचाते हैं। आज क्योंकि MMA एक टीवी पर दिखाया जाने वाला इतना मकबूल इवेंट बन चुका है, इस वजह से इसमें लड़ने वाले एक दूसरे को खिलाड़ियों के तौर पर देखते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। मगर शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू के दिनों में यानी 1995 और 96 के दौर में इस खेल में सबकी आपस में बाकायदा दुश्मनियां हुआ करती थी। स्टेज से पीछे हमेशा कैंप्स में आपस में लड़ाई हो जाती थी। पहलवान आपस में नहीं लड़ते थे मगर इनके साथ आने वाले अमले की हमेशा आपस में मारपीट हो जाती थी। इनके झगड़े होटल से शुरू होते और बैक स्टेज तक चले जाते थे। मैंने बड़े मशहूर लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखा है। मैंने फ्रैंक शैमरॉक को लड़ते हुए देखा, फिर मार्को उवास को लड़ते हुए देखा। लोगों ने एक दूसरे को शराब की बोतलें तक फेंक फेंक कर मारी, मगर आज सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। गेम के रूल्स में इतनी तब्दीलियों के बावजूद इसमें चोट लगने का इम्कान इस कदर ज़्यादा है कि रेफरी के ऊपर हमेशा बहुत दबाव रहता है। रेफरी यामासाकी तस्लीम करते हैं कि जब पहली बार इन्होंने MMA का मुकाबला रेफरी किया तो ये बहुत घबराए हुए थे। वो सबसे मुश्किल मुकाबला जिसे मैंने रेफरी किया वो मेरा एक रेफरी की हैसियत से पहला मुकाबला था। ये टीटो ऑर्टिज और चक लिडेल का मुकाबला था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला था। इसने पहले के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जैसे तमाशाइयों की तादाद का रिकॉर्ड, टिकटों के बिकने का रिकॉर्ड, और ये मेरा पहला मुकाबला था। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था और लोग मुझ पर और भी दबाव डाल रहे थे कि मैं गलती नहीं कर सकता। इस हालत में मेरी एक शख्स ने मदद की और वो थे इन मुकाबलों के सबसे पहले रेफरी जॉन मकार्थी। जॉन मकार्थी मेरे पास आया और बोला, मारियो, ये भी 1-2 आदमियों के दरमियान मुकाबला है, आराम से जाओ और अपना काम करो। ये सुनकर मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। आखिर मिक्स मार्शल आर्ट्स का खिलाड़ी बनता किस तरह से है? रेफरी मारियो यामासाकी के भाई फर्नांडो यामासाकी जूडो और जुजित्सु के मास्टर हैं। Of course with my short legs not, but with the long legs yes, because I can pull and drag you to the. He's a specialist on this. ये MMA के खिलाड़ियों की तरबियत किया करते हैं। ये कहते हैं कि MMA के खिलाड़ियों को मुख्तलिफ किस्म की ताकत की ज़रूरत होती है, ऐसी ताकत जो सिर्फ वजन उठाने से पैदा नहीं होती। All right, stick in here and then keep your heels together. All right, down on your chest, down. Let me put the ball under you. All right. Now, you see the same push-up.
that you did without this, now you're going to do the 3 push-ups. Go. Three. How many did I get? Okay, I'm gonna try again. Keep your hands together. No, that was 1. Okay, I'm gonna try again. One more time. Please. Okay. Nice! Very good. All right, stop. Other one. Yeah, but it just. Look our report. You see our report?